हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। ऑप्शन ए है खाद्यान्नों के आयात पर, बी पेट्रोलियम के आयात पर, सी लौह इस्पात के आयात पर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। काला धन, ब्लैक मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक गैर कानूनी आय है, बी है यह बिना बताई और छिपाई गई आय है, सी ऐसा धन है जिसे अवैध तरीके से अर्जित किया गया हो और डी है ऐसा धन जिसका कोई मूल्य ना हो। तो ब्लैक मनी किसे कहा जाता है? ऐसा धन जिसे अवैध तरीके से अर्जित किया गया हो, ठीक है, ब्लैक मनी कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोग एवं मांग, बी मुद्रा के प्रचलन, सी आपूर्ति एवं मांग और डी है घाटे की अर्थव्यवस्था। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मुद्रा के प्रचलन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया? ऑप्शन ए क्रोमर ने, बी मार्शल ने, सी हेंसन ने और डी है क्राउथर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्रोमर ने जो है यह परिभाषा दिया कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए मूल्य का संचय, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी मूल्य का मापन और डी है मूल्य का स्थिरीकरण। तो मुद्रा का क्या कार्य नहीं होता है? मूल्य का स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऑप्शन ए स्वर्ण मुद्राएं, बी गर्म मुद्रा, सी सुलभ मुद्रा और डी है दुर्लभ मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाने की जिसमें प्रवृत्ति है होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर है, बी है ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, सी ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हार्ड करेंसी से क्या आशय है? ऑप्शन ए ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, बी ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, सी ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग दोनों स्थिर हो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड करेंसी से क्या मतलब है? ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है, और सॉफ्ट करेंसी ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? वो सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, और हार्ड करेंसी जिस ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम हो, हार्ड करेंसी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवाला क्या है? ऑप्शन ए कर देना, बी है शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन, सी है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, डी है वस्तुओं का आयात निर्यात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवाला किसे कहते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार करना क्या कहलाता है? हवाला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना, बी
उद्योग व्यवसाय के लिए अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। सी उद्योग व्यवसाय के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना। और डी है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना। तो सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस मुद्रा का भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर लेने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विधिग्राह्य मुद्रा, बी सुलभ मुद्रा, सी दुर्लभ मुद्रा और डी है उपरोक्त सभी। तो इस तरह के मुद्रा को क्या कहा जाता है? विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिस मुद्रा का भुगतान करने पर जो है लेनदार इनकार नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन ए डॉलर, बी पाउंड, सी यूरो और डी है रुपया। तो भारत की जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो कौन सी है? रुपया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन ए विकसित देशों की, बी विकासशील देशों की, सी अल्प विकसित देशों की और डी है अर्ध विकसित देशों की। तो हार्ड करेंसी किन देशों की मुद्रा होती है? विकसित देशों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा लाना कहलाता है। ऑप्शन ए अवमूल्यन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रास्फीति और डी है मुद्रा संकुचन। तो सरकार द्वारा जो है पुरानी मुद्रा को बंद करके जब नई मुद्रा लाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी स्थिति जिसमें कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य गिर जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रा अस्फीति, सी एमोटाइजेशन और डी है रिसेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जिससे क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती है और रुपये का मूल्य जो है गिर जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। ऑप्शन ए सी पियागो, बी माल्थस, सी रिकार्डो और डी है जे बी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी जे बी से। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति बनी होती है कहलाती है। ऑप्शन ए स्टैगफ्लेशन, बी इन्फ्लेशन, सी रिफ्लेशन और डी है एमोटाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्टैगफ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति के साथ साथ क्या मंदी की स्थिति बनी होती है ऐसे को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं ऑप्शन ए है सस्ती हो जाती हैं, बी महंगी हो जाती है, सी बहुत ज़्यादा मिलती है और डी है बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में कौन सहायक नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर नीति, बी मुद्रा आरक्षित अनुपात, सी मुक्त बाजार नीति और डी है उपरोक्त सभी। तो मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण में कौन सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? ए माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, बी निर्यात की तुलना में आयात कम, सी मुद्रा पूर्ति की तुलना में सेवाओं और माल की पूर्ति में कमी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा संकुचन का जो कारण होता है क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में जो है मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा संकुचन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि या नुकसान होती है? ऑप्शन ए लेनदार को, बी है देनदार को, सी व्यापारी वर्ग को और डी है वास्तविक संपत्ति धारक को। तो मुद्रास्फीति के कारण जो सबसे अधिक नुकसान या हानि उठाना पड़ता है वो कौन होता है? देनदार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देनदार को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घाटे की वित्त व्यवस्था में राजस्व और व्यय के अंतर को अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर घाटे को कम करते हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यह विफल हुआ तो इससे कौन सी स्थिति निर्मित होती है? ठीक है, घाटे की जो वित्त व्यवस्था है उसमें राजस्व और व्यय के अंतर को कम करने के लिए जो है कागजी मुद्रा छापकर इसको कम किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो होता है वो आर्थिक विकास ही होता है, परंतु यदि अगर इस टाइप का जो काम है जैसे कागजी मुद्रा छापकर उसको कम करने का, यदि ये सफल नहीं हुआ तो इससे जो है कौन सी स्थिति निर्मित होती है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है मुद्रा संकुचन, बी मुद्रा अवमूल्यन, सी मुद्रा स्फीति और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति। ठीक है, अगर इससे भी जो है कि दोनों का जो अंतर है वो कम नहीं हुआ तो इससे क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति की जो है स्थिति निर्मित हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति से किसको लाभ होता है? ऑप्शन ए कर्जदार या ऋणी को, बी ऋणदाता को, सी बचतकर्ता को और डी है पेंशन प्राप्तकर्ता को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋणी या कर्जदार को जो है मुद्रा स्फीति होने से लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी दोनों की दर उच्चतम स्तर पर हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्फीति, बी चल स्फीति, सी स्टैगफ्लेशन और डी है गतिरोध। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी की दर दोनों जो है उच्चतम स्तर पर हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी स्टैगफ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्टैगफ्लेशन। मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी दोनों की दर जो है यदि उच्चतम स्तर पर हो साथ साथ तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति को रोका जा सकता है। ए सरकारी व्यय में कटौती करके, बी बजट पास करके, सी प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा स्फीति को किस किस से रोका जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी उत्पादक मूल्य सूचकांक और डी है इनमें से सभी। तो भारत में मुद्रा स्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा स्फीति करने के लिए भारत में जो है थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। ऑप्शन ए M1, बी है M2, सी M3 और डी है M4। तो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये क्या होता है? लोगों के पास जो करेंसी है वो और फिर जो पैसा बैंकों में जमा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? M1। और यही जो क्या है मुद्रा आपूर्ति की सबसे तरल माप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए M1, बी M2, सी M3 और डी है M4। तो मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा किसको कहा जाता है? M3 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो है लोगों के पास जो करेंसी है और फिर जो बैंकों में जमा है, ठीक है, मतलब कि M1। ठीक है, और
जो है बैंकों के साथ जो टाइम डिपॉजिट है ये जो है M3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोगों के पास जो करेंसी है और जो बैंकों में पैसा जमा है प्लस बैंकों के साथ जो टाइम डिपॉजिट है, ये सब मिलके क्या बनते हैं M3। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए बैंकों में सावधि जमा, बी बैंकों की मांग जमा, सी डाक खानों की मांग जमा और डी है जनता के पास नगद जमा। तो मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो डाक खानों की मांग में जमा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुद्रा स्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मूल्यों में कमी करके, बी करों में वृद्धि करके, सी है ब्याज दरों में वृद्धि करके और डी है मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को नियंत्रित करके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को नियंत्रित करके जो है मुद्रा स्फीति है जो उसको जो है नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बैंकिंग और मुद्रा से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।